हे गाइस, आज हम पढ़ेंगे द हिंदू रिटोल से कुछ वोकैब्स जो कि आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट बैंक्स, इन सब के लिए बहुत ज़रूरी है. इट हैज़ नथिंग जस्ट अ 5 to 10 मिनट क्विक रिवीजन. यू मस्ट टेक 5 मिनट्स. ओके, सो टू बिगिन विद द वर्ड क्वेर. क्वेर की हिंदी मीनिंग होती है विचित्र. कोई चीज़ ऐसी जो काफ़ी अजीब हो दिखने में या फिर अपने आप में ही, तो उसे बोलते हैं क्वेर. स्ट्रेंज और अनयूजुअल इसका मतलब हो गया. एंड क्यूरियस एंड बिजार इसके सिनोनिम्स है. ओके, नेक्स्ट डिसकंसर्टिंग. डिसकंसर्टिंग का मतलब होता है चिंताजनक, यानी कि कोई ऐसी बात जो आपको परेशान कर रही हो, वो बात क्या है, एक डिसकंसर्टिंग है, चिंताजनक है. ओके, टू थ्रो इनटू कंफ्यूजन, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको किस में डाल दे, कंफ्यूजन में डाल दे. इसके सिनोनिम्स जिटर एंड गो हेवायर. ओके, गो हेवायर एक तरह से एक फ्रेजल वर्ब की तरह है, जिसका मतलब वही है कि कोई चीज़ जो चिंता का विषय हो. ओके, नेक्स्ट इंजेंडर. इंजेंडर का मतलब होता है कि पैदा करना, किसी भी चीज़ को राइज करना. ठीक है, किसी भी चीज़ का ग्रोथ होना या किसी भी चीज़ का बनना, वो कहलाता है इंजेंडर. कॉज और गिव राइज टू अ फीलिंग, सिचुएशन और कंडीशन, यानी कि क्या, चाहे वो कोई फीलिंग हो, चाहे कोई सिचुएशन हो, चाहे कोई भी कंडीशन हो, तो वो चीज़ अगर क्या हो रही है कि बन रही है किसी भी हिसाब में, किसी भी चीज़ में, तो वो है इंजेंडर. ओके, पीक एंड प्रोलिफरेट इसके सिनोनिम्स है. नेक्स्ट एंड्यूरिंग. एंड्यूरिंग का मतलब होता है टिकाऊ. ओके, कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा टिकाऊ है, लंबे समय तक चलने वाली है, तो उसे कहते हैं एंड्यूरिंग. कॉन्टिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. ओके, लास्टिंग एंड परमानेंट जिसके सिनोनिम्स हो गए. नेक्स्ट इन डेंजर. इन डेंजर का मतलब आप जानते हो, डेंजर यानी कि खतरा, और इन डेंजर यानी कि खतरे में होना. ओके, टू कॉज डेंजर टू समबडी और समथिंग, या फिर क्या होना कि किसी की वजह से क्या होना, खतरे में होना. ओके, थ्रीटन एंड जेओपार्डाइज इसके सिनोनिम्स है. नेक्स्ट सेग्रीगेशन. सेग्रीगेशन का मतलब देखिए, इसकी एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग है वियोजन, लेकिन अगर आप ऐसे सिंपल लैंग्वेज में समझो तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी एक पार्ट का कुछ हिस्सा, जैसे आप मान के चलो कि दो ग्रुप हैं, तो ग्रुप ए है एंड ग्रुप बी है, तो ग्रुप ए के कुछ लोग अगर ग्रुप बी में आ जा रहे हैं, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं सेग्रीगेशन. ओके, यानी कि कुछ पार्ट दूसरे वाली चीज़ों में चले जाना ही कहलाता है सेग्रीगेशन. टू सेपरेट और सेट अपार्ट फ्रॉम अदर और फ्रॉम द जनरल मास. ओके, डिसजंक्शन एंड नेक्स्ट एब्लेटियो डिकम्पोजिशन, ये इसकी सिनोनिम्स है. नेक्स्ट डिस्क्रिपेंसी. डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है अंतर, यानी कि डिफरेंस. अभी कभी भी आपको अगर एडमिट कार्ड वगैरह मिले, पीओ का या फिर एसएससी का, जब भी आपको एडमिट कार्ड मिलता है, तो हमेशा उसमें एक लाइन लिखी होती है कि कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए आपके फ़ोटो में. जो आपका ओरिजिनल फ़ोटो आप वहाँ पेस्ट करोगे, और जो फ़ोटो ऑलरेडी कहाँ है, आपके आधार कार्ड पे है. ओके, तो उसे कहते हैं डिस्क्रिपेंसी, यानी कि कोई भी वेरिएशन, कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, अंतर नहीं होना चाहिए. अ डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स दैट शुड बी द सेम, यानी कि दो चीज़ों के बीच का क्या होता है कि डिफरेंस हो गया, जो क्या हो, लगभग सेम ही हो. तो डाइवर्जेंस एंड वेरिएशन इसके सिनोनिम्स है. ओके, नेक्स्ट टेनुअस. टेनुअस का मतलब होता है तुच्छ, यानी कि कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, उसे कहते हैं टेनुअस. वेरी वीक और अनसर्टेन इसके सिनोनिम्स इनसिग्निफिकेंट एंड पिन पॉइंट. ओके, नेक्स्ट आपका एक फ्रेजल वर्ब है ब्रश ऑफ. ब्रश ऑफ का मतलब होता है डिसमिस, रिगार्ड या इग्नोर, किसी भी चीज़ को डिसमिस कर देना, हटा देना, ब्रश से काट कर देना, अबंडमेंट कर देना उसको. ठीक है, तो उसे बोलते हैं ब्रश ऑफ. ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट आपका एक ईडियम है फॉल फ्लैट. फॉल फ्लैट का मतलब होता है फेल कंप्लीटली, पूरी तरीके से फेल हो जाना ही क्या कहलाता है, फॉल फ्लैट. तो ये सारे के सारे आज के आपके वोकैब्स थे. ओके, थैंक यू.